Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Misbahullah, lecturer mathematics GCMS Temargar Abdul Lower. Subject is quantitative techniques in commerce. Chapter हमारा है differential calculus. Lecture number 3, graphs of functions and graphical illustration of derivative. इससे पहले लेक्चर में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और फंक्शंस में किस तरह हम वैल्यूज पुट करेंगे उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो है हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज और फिर डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा था, उसकी डिफिनीशन और उस पर एग्जांपल हमने किए थे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शन को किस तरह प्लॉट करेंगे, उसका ग्राफ किस तरह बनाएंगे और फिर उसके बाद हम डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे, उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या ग्राफिकल इलस्ट्रेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फंक्शन को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमने जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन के बारे में जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एक्स वाई प्लेन और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। सो एक्स वाई प्लेन इज़ अ टू डायमेंशनल प्लेन फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अ वर्टिकल लाइन कॉल्ड वाई एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन है उसको हम वाई एक्सिस कहेंगे, उसके इंटरसेक्शन और एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश। तो ये दोनों लाइन जब इंटरसेक्ट हो जाते हैं, एक्स एक्सिस द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, इसके इंटरसेक्शन से जो प्लेन बनता है इसको हम कहेंगे एक्स वाई प्लेन और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन जो है ये इस प्लेन को असल में ये दो लाइन इस प्लेन को चार हिस्सों में तकसीम करते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे, जिस पर हम पुट करेंगे द वैल्यूज ऑफ इनपुट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, इस पर हम जो है डिपेंडेंट वेरिएबल आउटपुट जो वैल्यू है वो हम इस पे पुट करेंगे अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। इसमें जो सेंटर है इसको हम ऑरिजिन कहेंगे, इस पर एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो होती है और वाई की वैल्यू भी ज़ीरो होती है, ठीक है। ये जो टू लाइन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये इस प्लेन को चार हिस्सों में तकसीम करते हैं। इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। इस तरह सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स है वो नेगेटिव है, मींस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लेफ्ट द एक्स एक्सिस इज नेगेटिव। जो नेगेटिव वैल्यूज है एक्स के हम इस क्वाड्रेंट में पुट करेंगे और वाई की वैल्यू इसमें पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट जो है उसमें एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव है और एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। तो जो सेट ऑफ वैल्यूज़ हमारे साथ आते हैं उसमें एक्स की भी वैल्यू होती है और वाई की भी वैल्यू होती है। तो एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, और अगर वाई की वैल्यू पॉजिटिव है और एक्स की वैल्यू दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट। अगर दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हम उसको प्लॉट करेंगे, ग्राफ करेंगे। अब जो है ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस को हम किस तरह ग्राफ करेंगे, तो लेट टेक एन एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो हमने एक एग्जांपल लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसको प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ जो है वो फाइंड करेंगे एक्स वाई प्लेन में। तो सबसे पहले इसके लिए हमने टेबल बनाना है। टेबल में हमने जो है एक्स के लिए वैल्यू पुट करनी है और आउटपुट जो है वो हमारे साथ आएगा, तो दोनों को नोट करके फिर उसको प्लॉट करेंगे। तो इससे जो है दिस फंक्शन का जो है ग्राफ बनेगा। एक्स की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं इस फंक्शन में तो वाई की वैल्यू हमें 2 मिलती है, ठीक है। एक्स की जगह 0 पुट करके 0 + 2 से 2 आता है, तो एक्स की वैल्यू 0 हो गई और फंक्शन की वैल्यू 2, आउटपुट जो है वो 2 है। इसी तरह अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं तो 1 + 2 = 3 बन जाता है। इसी तरह अगर 2 पुट करते हैं तो 2 + 2 = 4 बन जाता है। इसी तरह अगर -1 पुट करते हैं तो -1 + 2 से 1 बन जाता है। अगर -2 पुट करते हैं तो -2 + 2 से 0 बन जाता है। सिमिलरली -3 के लिए -1 और 3 के लिए 5। अब इसको हम पुट किस तरह करेंगे, तो दिस इज एक्स वाई प्लेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। इसमें एक्स की वैल्यू जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस पुट करेंगे और वाई की वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम 0,2 पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक्स की वैल्यू 0 है। एक्स की वैल्यू 0 मतलब this is the distance, it represents the distance from the origin along x axis. So along from the origin, this is origin, so origin से x along axis हमने 0 steps लेने हैं, मतलब
ज़ीरो डिस्टेंस लेना है, तो वो सिर्फ वो क्या कहाँ पर आता है, ओरिजिन पे आता है, ये जगह है, ठीक है, यही पॉइंट आता है इलांग एक्स एक्सिस। नाउ इलांग वाई एक्सिस हमने 2 स्टेप लेने हैं, जो है डिस्टेंस 2 कवर करना है, तो इस तरह हम कवर करेंगे। इलांग एक्सिस ये तो 0 हो गया। नाउ इलांग वाई एक्सिस 1 2, तो यहाँ पर हम पॉइंट्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये 0,2 पॉइंट जो है वो हम यहाँ प्लॉट करेंगे। इसी तरह 1,3 मीन्स इलांग एक्स एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन हमने 1 डिस्टेंस कवर करना है, तो सबसे पहले हम ओरिजिन से स्टार्ट लेंगे और इलांग एक्स एक्सिस हम 1 पे आएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। अब इलांग वाई एक्सिस हमने 3 को जाना है, ठीक है। तो इलांग वाई एक्स एक्सिस 1, फिर इलांग वाई एक्सिस 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट को प्लॉट करेंगे, तो 1,3 भी प्लॉट हुआ। नाउ 2,4, तो 2,4 मीन्स इलांग एक्सिस हम एक्स एक्सिस हमने 2 डिस्टेंस कवर करना है फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये कवर करना है फ्रॉम 0 to 1 2, ये पॉइंट आएगा। और फिर इलांग वाई एक्सिस हमने 4 डिस्टेंस कवर करना है, मीन्स 4 स्टेप्स लेने हैं, तो 1 2 3 4, तो ये जगह आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ये 2 कवर करता है फ्रॉम द ओरिजिन, या फ्रॉम द वाई एक्सिस ये 2 डिस्टेंस कवर करता है, देखिए हर जगह पर 2 है। और फ्रॉम द एक्स एक्सिस या फ्रॉम द ओरिजिन इलांग वाई एक्सिस ये जो है 1 2 3 4 डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। नाउ -1,1, तो -1 मीन्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द लेफ्ट साइड वी विल कवर a distance of 1 unit, so this is equal to -1, and then along y axis we will cover the distance equal to 1 unit, so तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। सिमिलरली -2 0 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली -3,1 यहाँ पर आ जाएगा, और 3,5 जो है यहाँ पर आएगा। ग्राफ में नहीं आ रहा, लेकिन छोड़ो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो ये जो है ये पॉइंट्स हमने प्लॉट्स की इस ग्राफ के लिए। जितने पॉइंट्स आप ज़्यादा लोगे उतना पॉइंट जो ग्राफ है ऑफ द फंक्शन वो एक्यूरेट आएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। तो ये हमने f(x)=x+2 के लिए ग्राफ ड्रा किया। Now let's take another example, f(x)=x²। तो सिमिलरली f(x)=x² के लिए हम जो है दोबारा टेबल बनाएंगे। इसमें 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0, 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1, 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4, 2² = 4, -1 पुट करेंगे तो -1 पर स्क्वायर आके फिर 1 आ जाता है, -2 पुट करके 4 आता है, ठीक है। दोबारा हम जो है एक्स वाई प्लॉट लेंगे। उसमें जो है सबसे पहले 0,0 मीन्स ओरिजिन, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, तो यही पॉइंट है, ठीक है। सिमिलरली 1,1 मीन्स x की वैल्यू 1 यूनिट इलांग एक्स एक्सिस कवर करेंगे, इस तरह 1 यूनिट इलांग वाई एक्सिस कवर करके तो यहाँ तक पहुँचेंगे, तो ये पॉइंट जो है प्लॉट करेंगे। फिर 2 के लिए 4, तो इलांग एक्स एक्सिस हमने 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करना है, तो यहाँ तक आ जाएंगे। इसके बाद इलांग वाई एक्सिस 1 2 3 4, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा 2,4। This is from origin along axis 2 distance, and from the origin along y axis this is 4 units. Now -1,1, so -1 along x axis -1 and along y axis 1, तो ये जगह आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा -2,4 -2,4, तो ये प्लॉट जो है पैराबोलिक फॉर्म में आ जाएगा। और ये भी जो है हमने फंक्शन ग्राफ किया x² के लिए, ठीक है। तो फंक्शन को हम इस तरह प्लॉट करेंगे। Now what is the graphical illustration of derivative? डेरिवेटिव का जो है ग्राफिकल मीनिंग या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह हम कर सकते हैं, तो ये हम एक एक्स वाई प्लेन लेंगे, उसमें जो है एक करो लेंगे, ये करो है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक करो लेंगे, उसमें हम जो है एक पॉइंट लेंगे एक्स, ठीक है। फ्रॉम द डोमेन जो है हम एक पॉइंट लेंगे एक्स के लिए, इस एक्स के बाद फिर इसमें जो है चेंज लेंगे डेल्टा एक्स, तो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा हमारे लिए x प्लस डेल्टा एक्स, तो ये x है और ये x प्लस डेल्टा एक्स है। इसी तरह x के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा, और इसमें x के इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, x, दिस इज फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम x फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग x एक्सिस, एंड अ डिस्टेंस f ऑफ x फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग y एक्सिस। तो इसका वर्टिकल डिस्टेंस f ऑफ x बनता है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x बनता है। सिमिलरली इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x प्लस डेल्टा x बनता है, x प्लस डेल्टा x मीन्स दिस इज द पॉइंट x, वी हैव एड डेल्टा x टू x एंड गेट अ न्यू पॉइंट x प्लस डेल्टा x। तो ये असल में x में कुछ इंक्रीमेंट हमने ऐड किया है, तो उससे नया पॉइंट x प्लस डेल्टा x बना है। x प्लस डेल्टा x के लिए
ग्राफ ऑफ द फंक्शन में ये पॉइंट जो है उसके लिए वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आएगी। मतलब ये जो हाइट आपको नज़र आ रही है ये कितना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, यहाँ से यहाँ तक एक्स है, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स विच इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। यहाँ से यहाँ तक x प्लस डेल्टा एक्स और यहाँ से यहाँ तक x, तो इससे जब ये वाला पोर्शन सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये वाला आएगा, तो उससे आता है डेल्टा x। तो ये जो चौड़ाई है, ये जो डिस्टेंस है, ये डेल्टा x है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखा जाए तो ये एफ ऑफ एक्स है। ये हाइट कितना है एफ ऑफ एक्स, ये हाइट भी यही इस हाइट के बराबर है, दोनों पैरेलल है, तो ये भी जो है एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। और फिर यहाँ से यहाँ तक ये वाला हाइट जो है वो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स से ये वाला पोर्शन जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे साथ आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, नाउ इन दो पॉइंट्स को अगर हम मिलाए तो ये सेकंड लाइन बनती है। क्या बनती है, सेकंड लाइन। ठीक है, नाउ इस ग्राफ से हम सेकंड लाइन की डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करेंगे, या सॉरी स्लोप किस तरह फाइंड करेंगे। तो सेकंड का स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं। एक लाइन का स्लोप जब हम फाइंड करते हैं तो वो बराबर होता है राइज डिवाइड बाय रन। तो इसमें राइज जो है वो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स है, और रन जो है वो डेल्टा एक्स है, हाइट डिवाइड बाय बेस। सो राइज इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। तो ये जो राइज डिवाइड बाय रन ये सेकंड लाइन का स्लोप देता है, और वो असल में इस फंक्शन का एवरेज रेट ऑफ चेंज है। क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। जब हम x को चेंज करके x प्लस डेल्टा एक्स पर ले आते हैं तो इसका जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो असल में इस सेकंड लाइन का डेरिवेटिव है। ठीक है, फर्दर जब हम इसको डिक्रीज करते हैं द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स नियर टू जीरो, तो ये जो है ये पॉइंट यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, दूसरा सेकंड लाइन ये वाला बनता है। डेल्टा एक्स को हमने थोड़ा डिक्रीज किया, अगर इस डेल्टा एक्स को हम थोड़ा और डिक्रीज करते हैं, यहाँ तक लाते हैं, मतलब ये पॉइंट इसके बजाय हम यहाँ पर लेते हैं, तो फिर ये पॉइंट बनेगा, और इन दोनों के दरमियान ये सेकंड लाइन बनेगा। सिमिलरली अगर इसको हम और डिक्रीज करें, ठीक है, तो ये डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हम कर ले, तो ये पॉइंट आके यहाँ पर इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पर इस पॉइंट के साथ कोइंसाइड हो जाएगा, तो ये सेकंड लाइन कन्वर्ट हो जाएगा, अप्रोच हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू किस चीज़ को अप्रोच हो गया, टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट, टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट। तो ये डेल्टा एक्स जब हम डिक्रीज करते जाएंगे तो सेकंड लाइन से क्या बन जाएगा, टेंजेंट लाइन बन जाएगा। और यही वो कंडीशन है जो हम एवरेज रेट ऑफ चेंज पर अप्लाई करते थे और उससे डेरिवेटिव बन जाती। सो देन वी आर अप्रोचिंग टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट x as we decrease the value of delta x near to 0, then we are approaching to the slope of the tangent line at the point x comma f of x, which is actually the derivative at the point x comma f of x। वो असल में क्या चीज़ है, डेरिवेटिव है। इस तरह कि हमने पहले लेक्चर में इस एवरेज रेट ऑफ चेंज पर हमने लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 अप्लाई किया था, तो उससे क्या बना था, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ग्राफिकली इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव असल में इस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप है। डेरिवेटिव हमें क्या देता है, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप देता है। याद रखिए कि सेकंड लाइन जो है वो वही लाइन होती है जो कर्व को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, और टेंजेंट लाइन वही लाइन होता है जो कर्व को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और कर्व से जो है आर पार नहीं गुजरती, तो इसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इलस्ट्रेशन ऑफ द डेरिवेटिव है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे। ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, तो इस डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव जो है इस पर हम फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फंक्शंस की डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इंशाल्लाह। वस्सलाम।